आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उससे पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या कि कैसे कैसे होते हैं, जो टाइप्स बताई थी मैंने कि डिग्री की फॉर्म में जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वही लीनियर है, उस पर पूरा ये चैप्टर है आपका, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जो भी ये है, लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, टू का मतलब पता ही आपको, और वेरिएबल्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स नाम से ही क्लियर है, वेरी दैट मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कोई भी वेरिएबल, दैट मीन्स कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, उसमें कहीं जैसे एक्स है, किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ और आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2x इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, या फिर चलिए यही देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 6, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए अलग है और इस इक्वेशन के लिए अलग है एक्स की वैल्यू। तो इस तरह से ये होते हैं वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करे, मतलब जिनकी वैल्यू सेम ना हो। तो वेरिएबल के साथ एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे 2 है, 2 तो मैं किसी भी इक्वेशन में लिखूं उसका मतलब 2 ही रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया -8 में कहीं पे भी लिखूं तो -8 का -8 ही रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर के नाम पे। वेरिएबल्स मैंने बता दिया, 2 का मतलब आपको पता ही है, यही 2। और आते हैं इक्वेशंस क्या होती है। अब इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेलिटी का साइन जिसमें भी हो, जिसमें भी इक्वल का साइन आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा 3x + 5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। क्या ये इक्वेशन है हमारी, क्या ये इक्वेशन है, तो नहीं, दिस इज नॉट द इक्वेशन। क्यों नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है, तो क्या है ये अगर इक्वेशन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। कैसी एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। इक्वल टू का साइन कुछ भी हो, जैसे मैंने लिखा 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2 भी लिखा मैंने, मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए कहीं पे भी। 7x इज इक्वल्स टू 5y, इक्वल टू का साइन आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं वर्ड क्या है हमारा, लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, कोई भी वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में, कोई भी वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x + 4, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल कौन सा है, x, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन की बात करूं यहाँ पे मैं, तो इज इक्वल टू 0 रख दिया मैंने, तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। क्या हुई लीनियर इक्वेशन, जैसे कोई भी वेरिएबल हो, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, नॉट पावर ओनली, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे हम, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसे हम, लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब 2 से पहले 1 को जानना जरूरी है कि 2 वेरिएबल डायरेक्टली कैसे जान लेंगे हम। तो पहले बताती हूँ मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बताती हूँ पहले मैं आपको कि एक वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी। मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो जैसे मैंने लिखी, जनरल फॉर्म लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ax + b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और x क्या है हमारा, वेरिएबल है, ठीक है।
ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको, एक वेरिएबल दिख रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर 1 है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि अगर ये इक्वेशन दी हुई है, जैसे हमें दे रखी है 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B if the equation is in the form of what, ax plus b is equals to 0। मतलब जो इक्वेशन है वो अगर इस फॉर्म में है तो वैल्यू a और b की वैल्यू क्या होगी, तो मैं रिलेट करती हूँ यहां से, क्या होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से हमारी -5 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं वन वेरिएबल पढ़ लिया, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। तो टू वेरिएबल्स में पहले लीनियर इक्वेशन लिखी मैंने ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब यहां से कैसे हम कह सकते हैं, मीन्स अब जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये है वेरिएबल और ये वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो लीनियर तो है ही है। ठीक है, अब क्या बोले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स यहाँ पे ये दोनों हो गए और बाकी सारे क्या हो गए हमारे यहाँ पे, ये तीनों क्या हो गए, कांस्टेंट। क्या हो गए, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जैसे कोई भी इक्वेशन मैंने एग्जांपल ले लिया 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, जैसे मैंने लिखा 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये भी होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू वेरिएबल्स। ये इक्वेशंस दे रखी है, इसको हमें टू वेरिएबल्स में लिखना है इस इक्वेशन को। तो जैसे फर्स्ट वाली है, मेरे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, तो अब यहां से क्या है, मैं पहले लिखती हूँ यहाँ पे x, a की जगह मैंने ऐसी जगह छोड़ी, ये b की जगह छोड़ी, प्लस ये मैंने c की जगह छोड़ी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे y है, तो y के आगे क्या है 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगी, दैट मीन्स ये देखिए क्या है, y माइनस 2 है ना, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ मैं यहाँ से, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ ना। तो यहां से अगर मेरे को ये फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां से a के साथ x का तो कुछ भी नहीं है, तो 0x हो जाएगा, b के साथ क्या है मतलब 1y हो जाएगा, c क्या है 2 है, तो क्या आ गया मेरा 0x प्लस 1y प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला लिया है मैंने, ये लिया है मैंने और ये लिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको लिखना है मेरे को, तो क्या है मेरे पास, देखिए ध्यान से देखिए 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो x प्लस वाई सॉरी और क्या है c है, तो c की जगह मैं ऐसे ही जगह खाली छोड़ रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 3x के लिए आ गया, y कुछ भी नहीं है तो 0 y आ गया, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे -5, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, टू वेरिएबल की फॉर्म में कि इस तरह से लिखेंगे हम इसे। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि लीनियर इक्वेशन के अब सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ले लिया मैंने यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये ले लिया मैंने और बोला है कि इसके सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, मान लीजिए मुझे बोला है इसके 3 सॉल्यूशन निकालो, कितने सॉल्यूशन निकालो, इसके 3 सॉल्यूशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे इसके सॉल्यूशन, देखिए पुट x इज इक्वल टू 0, x पहले मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ भी मतलब पुट करो तो दूसरी वैल्यू क्या आ रही है वो करना है हमें। तो x की वैल्यू 0 रखी मैंने,
तो 3y इज इक्वल टू 12। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, सॉरी y की 12/3 कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 4। ठीक है, तो पहला क्या सॉल्यूशन मिल गया मुझे, मैं यहां लिख रही हूँ 0 रखी x की वैल्यू, तो y की कितनी आई है 4। कितने निकालने हैं मुझे 3 निकालने हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ पुट x इज इक्वल टू, मैंने कर दिया यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट की है, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 3 आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें क्या करना है, पुट 3 सॉल्यूशन निकालने, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ 6 पुट कर दी। ठीक है, सो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज 6। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2। तो मैंने क्या पुट किया, x की वैल्यू 6 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या आई है 2। तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, आपको ये देंगे कि चेक करो, कोई भी इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, और ये दे देंगे आपको पॉइंट्स और बोलेंगे कि चेक करो कि क्या वो उसका सॉल्यूशन, ये पॉइंट जो है वो उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं हम अब इसके बेस में। हमारा राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने बताया था कैसे करना है। देखिए यहाँ पे x की जगह 0 रखते हैं अगर हम, ठीक है, x की जगह 0 रखते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया मेरा 0 एंड 7। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कितना रखती हूँ 1 रखती हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या आई है y की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या आई है 5 आई है। ठीक है, ऐसे मैंने 2 निकाल दिए, बाकी के 2 आप खुद निकालिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू नेक्स्ट में 2 पुट कर दीजिए या 3 पुट कर दीजिए, जो भी आपको सही लगे। अब ये देखिए, यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ आपको, जैसे मैंने x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैंने 2 ही निकाल के बताए हैं आपको। ठीक है, बाकी के 2 आप खुद निकाल के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 रखी, तो कितना हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ, तो कितना आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई। ठीक है, क्या रखा मैंने, x की वैल्यू 0 रखी, तो y की 9 आई है, x की वैल्यू 1 रखी है, तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई आई है। ठीक है, ऐसे ही मैंने 2 यहाँ निकाल दिए, 2 यहाँ निकाल दिए, बाकी के 2 सॉल्यूशन आप खुद निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस और नॉट, कि ये चेक करना है कि जो ये दोनों दे रखे हैं क्या वो इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। हम चेक कैसे करेंगे, हम ये x होता है ये y होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 2,0, इसके लिए क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0। तो क्या ये इक्वल टू 4, सॉरी x की वैल्यू कितनी पुट करनी थी 2, y की 0, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। सो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो दैट मीन्स कि ये जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ये वाला चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए सेम x की जगह क्या रखना है √2, 2y की जगह क्या रखना है 4√2 इज इक्वल्स टू 4। सो √2, ठीक है, √2 माइनस कितना हो जाएगा 8√2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो जाएगा 7√2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 हियर। दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है हमारे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि कैसे इन इक्वेशंस को, कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इनकी। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप यहाँ से फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आप यहाँ से आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकंड के।